हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। आमीन। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 15 और 17। तीसरी यूहन्ना की पत्री और पद 2। हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस प्रकार हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्य की भोजन, व्यवसाय, लाभकारी, विकासशील आवश्यकताओं को पूरा करता है। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर उसे अदन के बगीचे में नियुक्त कर दिया। परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य को काम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को आवश्यक शक्ति, सामर्थ्य, बल और योग्यता प्रदान की जिनका उपयोग वह कठिन कार्यों में कर सकता था। परमेश्वर ने मनुष्य को फालतू बैठने के लिए नहीं बनाया था। यह उसके मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि मनुष्य को अपने हाथों से कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। कठिन कामों को करने पर हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। हमारे शरीर को बनाने वाले ने शरीर के प्रत्येक अंग को कार्य करने के लिए बनाया है। इसी कारण से परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा ताकि वह उसमें कार्य करे एवं उसकी देखभाल करे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 15। काम करना सर्वदा से परमेश्वर की आशीष थी। मनुष्य के पतन के बाद ही यह काम दुख भरा काम या संघर्ष बन गया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 17। अन्यथा काम करना मनुष्य के लिए आनंद की बात थी। एक विश्वासी को हमेशा परमेश्वर से एक उत्तम नौकरी या व्यवसाय की मांग करनी चाहिए ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आज भी मानव जाति के लिए काम करते हैं और उनका काम आदरणीय है। भजन संहिता अध्याय 111 और 3 वचन। हम भी उसकी समानता में बनाए गए हैं, इसीलिए हमारा भी काम करना सम्मानजनक है। जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, हमको काम करना आवश्यक है। एक रात आने वाली है जब हमको हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 और 14 वचन। थैंक यू जीसस। यदि हम नौकरी करते हैं तो यह हमारा अधिकार है कि हम उन्नति, आदर, आनंद, भरपूरी के लिए प्रार्थना करें। काम कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। पदोन्नति हमारे मालिक की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से आती है। भजन संहिता अध्याय 75 वचन 6 और 7। परमेश्वर ने मुख्य द्वार की चौकीदारी करने वाले मोर्देकै को 120 प्रांतों का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने दाऊद जैसे एक चरवाहे को लेकर राजा बना दिया। उसने कैदी यूसुफ को लेकर गवर्नर बना दिया। गुलाम दानियल को गवर्नर बना दिया गया। हम मसीह में इस प्रकार की आशीषों से आशीषित हैं। उठकर अवसर का लाभ उठाएं। आमीन। थैंक यू जीसस। मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा है कि वह दूसरों के लिए उपयोगी ठहरे। परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्यों के जरिए वह आवश्यकता पूरी हो जाती है। जिसने भूख को बनाया है केवल वह ही उसे तृप्त कर सकता है। वह भोजन खाने में अच्छा, स्वादिष्ट, चाहने योग्य और मनोहर था। मसीह में आने के पश्चात हम लोगों के लिए स्वादिष्ट, स्वास्थ्यदायक एवं मनोहर भोजन की मांग कर सकते हैं। हमारा पिता चिड़ियों को खिलाता,
और फूलों को वस्त्र पहनाता है। परमेश्वर हमारे मूल्य और आवश्यकताओं को जानता है। यीशु ने कहा, अपने जीवन की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 31 वचन। उसके लिए हम भोजन वस्तु एवं कपड़ों से अधिक महत्व रखते हैं। आकाश के पक्षी जो न बोते और न काटते हैं, लेकिन उन्हें भी किसी वस्तु की घटी नहीं होती, हम उनसे कितना अधिक महत्व रखते हैं। वह हमारी शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं का ख्याल रखता है। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, क्योंकि मेरी बढ़ती ना तो पूर्व से, न पश्चिम से, न उत्तर से और न दक्षिण से होती है, परंतु तू ही मेरा न्यायी है। तू एक को गिराता है और दूसरे को उठाता है। जो पक्षियों को भोजन कराते एवं फूलों को वस्त्र पहनाते हैं। मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की चिंता न करूंगा, क्योंकि आप मेरी सारी आवश्यकताओं को जानते हैं। मसीह में होने के कारण जिस प्रकार से मेरा प्राण उन्नति करता है, उसी प्रकार से मैं स्वास्थ्य तथा बाकी सब में उन्नति करता हूँ। आमीन। थैंक यू लॉर्ड।